अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के पास आया था, आप लोगों के सामने आया था इस सिलसिले में कि जॉब्स मलेशिया में जॉब्स के क्या हालात हैं इन दिनों में। क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी और मेरे बांग्लादेशी भाई और इंडियन भाई ये लोग आना चाह रहे हैं, और म्यांमार के लोग हैं, कुछ इधर उधर से जितने भी हैं यार सेक्टर सारे यार आज आना चाह रहे हैं जॉब के सिलसिले में, और आ भी रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ? सबसे पहले आपको, अगर आपका यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना आए। अगर यहाँ पे आपका कोई नहीं है तो मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे ना आए। क्यों? दूसरा सवाल है क्यों। क्यों इसलिए कि अगर आपका यहाँ पे अपना कोई नहीं है और आप आते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती, आप क्या करोगे? अब ये मेरा आप लोगों से सवाल है, कुछ नहीं। क्यों? अब आपके पास 1 महीने का काम नहीं है तो अगर आप मलेशिया में मैक्सिमम एक रूम का, मैं आपको सस्ता बता रहा हूँ केएल से दूर थोड़ा सा, 300 350 रेंट है एक रूम का, जो आप लेते हो, जो आप बाय करते हो रेंट पे, ठीक है। उसके बाद आपको खाने की, अगर आप मतलब एक घर में खाते हो, एक घर में जो आपने लिया हुआ वो सारे मिल के खाते हो, तो इजीली अगर अच्छा खाते हो तो इजीली आप पे 300 रिगिट मैक्सिमम वो आ जाते हैं, अच्छा जब खाते हो तो। अगर ये मूली प्याज और ये दाल ही खानी है पूरा महीना तो फिर तो कम है। और इनका जो मलेशिया का है वो क्या है, वो इनके जो अपने चावल हैं, मुझे मेरे जहन में नहीं है, उसको मंगोस, मंगोस कहते हैं उसको। अगर वो खाने हैं तो फिर भी इजी है, इतना खर्चा नहीं आएगा। लेकिन यार कब तक, आखिर कब तक? तो अगर आप अच्छा खाते हो तो आपका मैक्सिमम 600 या 700, हम लोग ऐसे करते हैं 700 लगा देते हैं, 700 रिगिट तक आपका मैक्सिमम यहाँ पे महीने का खर्चा है। और अगर आपको कहीं जॉब मिलती है तो अगर आपने पहले यहाँ पे रेंट पे कर दिया होगा और आपके पास जेब में पॉकेट मनी नहीं है, आप मुझे खुद बताएं ये चीज़ कि आप फिर आगे सफ़र कैसे करेंगे? अगर आप कहीं पे काम के लिए जाते हैं, मीन्स उसे अगर आपको काम मिलता है कि भाई फलानी जगह पे आना, और वो आपके घर से 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है, आप कैसे जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है आपके पास। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी नहीं होगी। आप जब ग्रैब करवाओगे तो वो आपसे 20 रिगिट या 15 रिगिट इतने से रास्ते के खाली जाने के लेगा, खाली जाने के लेगा। और जब आपने वापस आना है तो फिर वो गए, टोटल आपकी दिहाड़ी कितनी लग जाएगी? ज्यादा से ज्यादा दिन की 50 या 60 रिगिट होगी, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको ये। हाँ, अगर सख्त काम कर सकते हैं तो 80, 100, 120 भी है, लेकिन वो पुराने बंदों के लिए। नए नए को तो अभी जो भी नहीं मिल रही भाई साहब। अगर आप आना चाह रहे हो तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप टोटल जेन में 700 रिगेट का मैक्सिमम इजीली खर्चा रखें कि आपका हर महीने यहाँ पे लगना है, जिस दिन आपने यहाँ पे लैंड होना है। और अगर आपका कोई नहीं है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी ना आए। अगर आपको कंपनी बुला रही है तो फिर आप आ सकते हैं, वेलकम। लेकिन आप फजूल में ना आए, मतलब विजिट पे आए और यहाँ पे काम शाम किया और आप बड़ा इजी सोच रहे हो मेरी तरह के मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे काम करूंगा और बस ठीक है अपने मुल्क जाऊंगा और आऊंगा। ये पुप्पी का घर नहीं है, ये फुप्पी का घर नहीं है, ये प्रदेश है। इसमें जो आप लोगों को जो आपकी कॉस्ट आती है, मैंने आपको मैक्सिमम वो बताई है, मैंने भी पे की है। बट मुझे फर्स्ट डे नहीं किसी ने कहा कि भाई पैसे दे, महीने में नहीं दे। आपको खुद शर्म आती है, क्यों? आप इकट्ठे बैठते हो, इकट्ठे खाते हो तो आपको पे करना पड़ता है, और खास तौर पे जब आप अच्छा खाते हो। अगर आप लोगों ने दाल चावल खानी है तो फिर आपको इतनी कॉस्ट नहीं, लेकिन कॉस्ट उतनी है। बस ये है कि अगर मैंने आपको 700 750 रिगिट कहा है ना जो आपकी मंथ की कॉस्ट है, तो आप उसे ऐसे कर लें, 500 कर लें, इतने बचेंगे आपको। 200 250 रिगेट बचेगा आपको, 200, इतने 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 रिगेट्स आपको बचेंगे बस। मसला क्या है फिर? अगर आप यहाँ पे बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप यहाँ पे बीमार हो जाते हैं तो फिर, अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग एक छोटे से डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और इसकी तो वैल्यू भी नहीं होनी, जब हमने एक डॉक्टर के पास जाना है तो उसने हमसे 100 रिगिट उसकी फीस है, वो मलेशिया के माकूल सही फीस ले रहा है, जिस तरह हम पाकिस्तान में देते हैं प्राइवेट डॉक्टरों को 50 रुपए, 100 रुपए फीस। इधर भी ऐसा ही है, इधर भी वो 100 रुपया खाली आपसे फीस लेगा, और फिर जो दवाइयां आपको पड़नी है वो दवाइयां आप कैसे लोगे? आपने तो कॉस्ट लगाई हुई थी 700 की,
1000 पे चली गई ऑटोमेटिकली। अभी एक बंदा आया था मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मिला और उसने मुझे कहा मेरी तबीयत खराब है, मुझे मैं तेरी जगह पे दर्द है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों? जो जितनी कर सकता था उतनी की, लेकिन मैं आप लोगों की जगह, या मतलब अपनी जगह पे आप लोगों को रख के बता रहा हूँ कि आप उसकी क्या हेल्प करोगे जबकि आपके पास खुद भी काम नहीं है। तो जितनी हो सकती है उतनी कर लो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि काम नहीं है। अभी रिसेंटली मैं एक बंदे से मिला जो बांग्लादेशी भाई था, उसके पास परमिट भी था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कितनी देर हो गई है? उसने मुझे बोला, मेरे को बोलता है कि भाई साहब मुझे 6 मंथ या 7 मंथ हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो मैंने कहा भाई साहब उसमें कोई सर्कट चलाया आपने? उसने मुझे साहब बोला, कहता भाई मैं जब से आया हूँ मेरे पास काम नहीं है। तो मैंने कहा फिर वापस चले जाओ, इससे अच्छे तो आप उधर कमा रहे थे। नहीं, मिल जाएगा। देखो भाई, सबसे गलती जो हम लोग पाल रहे हैं जेन में वो ये है कि आउट पास खोलेंगे तो काम खुल जाएंगे। ऐसे नहीं है भाई, आउट पास का इंतजार कर रहे हैं तो ये जो इतने लाखों बंदे और आ रहे हैं, डेली तो जहाज आ रहे हैं। बात नसीब की है, बिल्कुल सच है, हक है, इसमें मैं कुछ नहीं है, क्योंकि अगर अल्लाह जल्ला जलालहू अगर किसी को देना चाहता है तो कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सारी कायनात ही चाहे मिल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। आज का जो हमारा ये व्लॉग था छोटा सा, इसी सिलसिले पे था कि मलेशिया में जॉब के हालात कैसे हैं इस टाइम, नाउ मलेशिया जॉब्स सिचुएशन। सो मैंने बता दिया आप लोगों को। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।